नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर ड्राइव में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करेंगे संविधान की उद्देशिका, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता। 3 टॉपिकों के बारे में कवर करेंगे आज। तो चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किसको संविधान का परिचय कहते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका, इसे संविधान का परिचय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहकर पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है। तो प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, यह कथन है N.A. पालकीवाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने, और इसे स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ही, जो कि हमारे बाद में संविधान की क्या बनी, उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से, लेकिन अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें दो वो शब्द हमारे समाजवादी और एक हमारा शब्द धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये बाद में जोड़े गए थे दोनों शब्द। तो अगर ये 26 जनवरी 1950 को पूछेगा तो उस स्थिति में हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, हमारे संविधान में 3 तरह की न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जबकि 5 तरह की स्वतंत्रता, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये हमारे यहाँ 3 तरह के तो न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और समानता, 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और ये भाईचारा 1 तरह का, ये इनका उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता इत्यादि हमारे प्रस्तावना के अनुसार संविधान के क्या है, हमारे उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, धार्मिक न्याय जो है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह के न्याय की बात होती है इस प्रस्तावना में। और कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसमें धार्मिक न्याय का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी मैं इस क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और कई एग्जाम के कलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये सिर्फ ये क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी के कोई अन्य एग्जाम जो आप देने वाले हैं उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन
नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता है वो भी कितने तरह की है, 5 स्वतंत्रता का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और कौन कौन सी 5 स्वतंत्रता हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया रूसी क्रांति 1917 से। मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ अर्थात रूस से लिए हैं। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं ये भी हमने रूस से लिए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो अभी तक हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है एक बार संशोधित हुई है और वो हुई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें हमने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता 3 शब्दों को इसमें शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आपसे ये पूछेगा क्रम वाइज कि पहले कौन सा शब्द है फिर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और ये जो हमारे 5 शब्द है इन्हीं को आगे पीछे करके तुमसे पूछेगा कि सही क्रम कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला आता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र या गणराज्य। तो ये आपको क्रम वाइज सीरियल में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसकी प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह अर्थात यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रस्तावना के उसी भाग को संशोधित कर सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कोई भी नहीं। तो प्रस्तावना के उस भाग को कोई भी संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। परंतु बाद में केशवनंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का मूल अंग है। तो अगर अब पूछेगा कि अब प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं, तो अब आपको लगाना राइट आंसर कि हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की उद्देशिका को ही हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? तो देखिए संविधान की मूल आत्मा का जो कॉन्सेप्ट आया था ये आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में। तो जो इस मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट था ये आपको याद रखना, ये आया था गोलकनाथ मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में संविधान उच्चतम न्यायालय ने अंततः जो हमारे प्रस्तावना है उसे संविधान का मूल भाग माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान में 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्र पर चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग ए में एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा? तो ये कहा गया अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो देखिए ये बांटा गया है इसमें 3 श्रेणियों में। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, और तीसरा है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नाम से किया गया है? तो संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत
को भारत अर्थात इंडिया दो नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है? तो अनुच्छेद 2 के अनुसार जो संसद है वो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन एवं उसकी सीमाओं में परिवर्तन एवं क्षेत्र को घटा अथवा बढ़ा सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अनुच्छेद 2 में तो अगर कोई बाहर से अगर कोई राज्य भारत में मिलाया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के अनुसार, या हम अपना कोई हिस्सा किसी अन्य देश को देंगे तो वो भी अनुच्छेद 2 के अनुसार। जबकि भारत के राज्यों के अंदर ही, भारत की सीमा के अंदर ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, उसकी सीमा में परिवर्तन होता है या क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जाता है, तो ये सब होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नए राज्य बनाने में जो भारत के सीमा के अंतर है तो उसमें हम साधारण बहुमत से ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्यों का प्रवेश, गठन व नाम परिवर्तन आदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? तो ये करता है संविधान का अनुच्छेद 4। तो संविधान के अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अगर हम कोई राज्यों का प्रवेश, गठन व नाम परिवर्तन आदि कुछ करते हैं तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात वो हम साधारण बहुमत से ही उसे पारित करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस के धर की अध्यक्षता में भारतीय प्रांत आयोग का गठन कब किया गया था? तो एस के धर की अध्यक्षता में वर्ष 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो देखिए, जेबीपी समिति, इसका गठन किया गया था 1948 में ही। ये एस के धर आयोग की जो सिफारिशें थी उनकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1949 में। तो 1948 में इसका गठन और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता पोटी श्रीरामल्लू का निधन होने के बाद सरकार को किस राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर करनी पड़ी? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? तो महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में, देखिए बम्बई का एक तो नाम बदल के कर दिया गया था 1960 में महाराष्ट्र, और इसी से कट के क्या बना था 1960 में गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार यह भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? तो गोवा 25वां भारतीय संघ का राज्य बना था। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया, 12वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1987 में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दिया गया, जिसके तहत ये भारत संघ का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 27वां राज्य बना? तो देखिए, 26वां राज्य कौन सा बना था? 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड और 28वां राज्य कौन सा बना था? हमारा झारखंड। ये बना था हमारा झारखंड।
और 29वां राज्य हमारा बना था तेलंगाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और ये भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 2019, और ये 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ? लागू हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय कब हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को इनका विलय हुआ, और इसकी राजधानी क्या है? अब राजधानी बनाई गई दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को संघ राज्य श्रेणी में रखा गया? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को संघ राज्य श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2। देखिए हमारा संविधान का जो भाग 1 है ये चलता है कहाँ से? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और फिर भाग 2 में है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको नागरिकता संबंधी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो ये अधिकार है केवल किसे? संसद को। और किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार। और ये जो नागरिकता है ये किस सूची का विषय? संघ सूची का एक विषय है, अर्थात इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका है? संसद का। और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? 11 के अनुसार। नेक्स्ट है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका में, और एकल नागरिकता का प्रावधान किसमें? भारत और ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1955 में, और अभी तक ये कुल कितनी बार? 6 बार संशोधित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने आधार हैं? 5, जिसमें है एक है जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, और पांचवा है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। आपको ये केवल तरीके याद रखने, शब्द याद रखने कि किस किस तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो एक है जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, और पांचवा क्या? कोई अगर हम किसी अन्य देश या किसी कोई अन्य क्षेत्र अपने देश में शामिल कर लेते हैं तो उसके नागरिक स्वतः ही हमारे देश के क्या बन जाएंगे? नागरिक बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो भारत में 7 वर्ष उन्हें बिताने होंगे अगर उन्हें पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता की समाप्ति के कितने आधार हैं? तो भारत में नागरिकता की समाप्ति के 3 अधिकार हैं। उसमें पहला है कि नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग देता है तो। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, कि भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। तीसरा है वंचित किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कब नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधित किया गया था? तो वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया था, और 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, जो हमारे 3 पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले जो वहाँ की अल्पसंख्यक जाति है, जैसे हिंदू सिख, जो अल्पसंख्यक धर्म है, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी व ईसाई धर्म वाले नागरिकों को नागरिकता दिए जाने का इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? तो देखिए ये
पारित हुआ था। 9 तारीख को तो ये पारित हुआ था लोकसभा से, 11 तारीख को पारित हुआ राज्यसभा से। तो अगर संसद की बात करेगा तो संसद से पारित हुआ ये 11 दिसंबर 2019 को, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे क्या दी गई, मंजूरी दे दी गई। और इस प्रकार 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या हुआ, लागू हुआ। तो ये आपको डेट के साथ याद रखना है। अब इसमें देखिए, हम नए राज्यों का जो गठन है उसका मैंने ये डाला हुआ है, आपको ये डेट वाइज याद रखने हैं कि सबसे पहला जो राज्य है का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया था फजल अली जी के अध्यक्षता वाला, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। उसके बाद जो सबसे पहला राज्य बना था वो बना था 1 मई 1960 को गुजरात। फिर बना नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। फिर बना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। फिर नेक्स्ट बना हमारा हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। फिर बना हमारा मेघालय 21 जनवरी 1972 को। ये 3 राज्य एक साथ बने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 21 जनवरी 1972 को बना मेघालय, और 21 जनवरी ही 1972 को बना हमारा मणिपुर, और त्रिपुरा बना हमारा 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद बना सिक्किम 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। फिर गोवा हमारा राज्य बना 25वां 30 मई 1987 को। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य बना उत्तराखंड, ये भी आपको डेट के साथ याद रखना है। ये वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और ये झारखंड बना हमारा बिहार से अलग होकर। तो ये डेट भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड बना 9 नवंबर को, और झारखंड बना 15 नवंबर को। और फिर हमारा 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के 18 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।